Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Aspirant Path। तो लास्ट जो हमने हिस्ट्री का क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 2 डिस्कस किया था वो हमने किया था अ, यहाँ तक, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, यानी जो आपके हंटर्स हैं, गैदरर्स हैं, इनके बारे में आप लोग कैसे जानते हो। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले थे वो पार्ट 2 में करने वाले थे, यानी ये पार्ट 2 है। और इसमें हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन। यानी जो भी हमारे अर्लीस्ट पीपल थे, हंटर्स थे, गैदरर्स थे, ठीक है, उन लोगों ने रहने के लिए जगह को कैसे चूज किया। ओके, तो रहने के लिए जगह को कैसे चूज किया उसको हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, लुक एट मैप 2 बिलो, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स। यानी ये आप मैप 2 में देखो, बोल रहा है ये जो नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी रेड ट्राइंगल से आपका प्लेस दिखाया हुआ है वो आपकी साइट्स हैं, ठीक है, साइट्स हैं। और ये साइट्स हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्वज्ञ होते हैं उनको मिली हुई है। यहाँ पर से कुछ हमें एविडेंस मिले हैं, कुछ प्रूफ मिले हैं कि हमारे अर्लीस्ट पीपल, चाहे वो हंटर्स हो, गैदरर्स हो, और वो लोग कैसे रहे, उन लोगों ने इन प्लेसेस को कैसे चूज किया, किस बेसिस पे उन्होंने इसको चूज किया। ओनली सम आर शोन ऑन दी मैप। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारी की सारी साइट्स जो है इन लोगों ने शो कर दी हैं, ऐसा नहीं है। ये कुछ ही साइट्स हैं जो इन्होंने शो की हैं हमें, क्योंकि क्लास 6 है ना ये। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड लेक्स। तो मोस्टली अगर आप देखोगे कि ये जो साइट्स कहाँ पर लोकेटेड थी, तो आप देखोगे कि ये जो मोस्टली साइट्स है ना, ये वाटर बॉडी के अराउंड ही लोकेटेड थी, चाहे वो रिवर्स के अराउंड हो, चाहे वो लेक्स के अराउंड हो। तो यहाँ पे बहुत सारी आपकी साइट्स हैं। यहाँ पे देखो, उन लोगों ने ये भी दिया हुआ है कि रेड ट्राइंगल्स वाली जो है पैलियोलिथिक साइट्स हैं। आई थिंक पूरा पाषाणिक जिसे आप बोलते हो, फिर नियोलिथिक, लिथिक यहाँ पर एक पत्थर के लिए यूज किया हुआ है क्योंकि ये पाषाण काल चल रहा है। और नियोलिथिक मतलब नवपाषाण काल, ठीक है। फिर मेगालिथिक, महापाषाण काल जिससे आप बोलते हो। फिर अर्ली विलेज एंड मॉडर्न सिटीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो की हुई हैं। और मैंने इन सारी प्लेसेस को कि कौन कहाँ पर है डिस्कस किया हुआ है। आप मेरी मैप वाली वीडियोस में इसको देख सकते हो, तो इसको मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगी, ठीक है। जैसे कुछ प्लेसेस यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे बुर्ज़होम है कश्मीर में, मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, ओके, भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, हुंस्की है आपका कर्नाटक में, कुरनूल केव्स आपकी आंध्र प्रदेश में है। तो ऐसे सारी लोकेशंस मैंने बताई हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं मैप वाले वीडियोस में। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि इन्होंने क्या बोला हुआ है। लास्ट इन्होंने ख़त्म किया है कि भाई हमारे अर्लीस्ट पीपल ने देखा कि हमें लेक्स के अराउंड वहाँ पर सेटल होना है, और जे रिवर्स के अराउंड सेटल होना है, क्योंकि पानी जो है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि इंस्टेंट आप कुछ करो और आपकी पानी की ज़रूरत पड़े तो आपको दूर ना भागना पड़े। इसीलिए मोस्टली जो प्लेसेस है वो पानी के बॉडी के अराउंड ही यहाँ पर सेटल हुई हैं। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, तो इस टाइम पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टोन टूल्स इम्पोर्टेंट थे, है ना, क्योंकि स्टोन एज चल रहा है, तो स्टोन टूल्स इम्पोर्टेंट थे। तो पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज इजीली अवेलेबल। ओके, साथ में लोग ये भी देखते थे कि हम ऐसी जगहों पर रहे जहाँ पर स्टोन की क्वालिटी अच्छी मिले, जिससे कि उनके जो वेपन्स है वो अच्छे बने, लंबे टाइम तक टिके रहें। जैसे यहाँ पे ये जो आई थिंक दिखाया है भीमबेटका के बारे में, इन्होंने बोला है कि इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में मिलेगा भीमबेटका। और ये एक ओल्ड साइट है जहाँ पर केव्स एंड रॉक शेल्टर्स की साइट्स मिली हुई हैं। पीपल दो चोज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई केव्स में रह रहा है तो ऑब्वियस है कि उसे शेल्टर चाहिए होगा ताकि वो रेन, हीट, विंड इन सब से बच सके, है ना। और दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू नर्मदा वैली। और ये जो शेल्टर्स थे ये नर्मदा वैली के आसपास के थे।
तो पूछा हुआ है कि कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चोज टू लिव हेयर। तो आपके रीजंस क्लियर हैं कि भाई एक तो वाटर बॉडी आपके आसपास है, तो जो कि बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए उन लोगों ने ये चूज़ किए। एंड देन उसके बाद स्टोन यहाँ पर अच्छी क्वालिटी का मिल सकता था, इसीलिए भी उन लोगों ने ये जो प्लेसेस हैं चूज़ किए हैं, और इवन उनको शेल्टर्स मिल रहे हैं यहाँ पर। जैसे देखिए इन्होंने एक रॉक पेंटिंग दिखाई है, व्हाट दे टेल अस, ये लोगों ने बनाई हुई है जब वो शेल्टर में रहा करते थे हीट रेन से बचने के लिए। Many of caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. तो आप देख सकते हो इन लोगों ने कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर ये पेंटिंग बनाई है, जहाँ पे एक वाइल्ड एनिमल को शो किया हुआ है, ठीक है, जो कि भाग रहा है और उसके पीछे पीछे ये लोग जा रहे हैं उसे पकड़ने के लिए या हंटिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखिए ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग बहुत बार अभी बोल रहे थे साइट साइट साइट, तो ये साइट्स होती क्या हैं? तो साइट्स आर द प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स। साइट्स यानी एक ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे कोई भी चीज़ की रिमेन्स आपको मिलती है, जैसे टूल्स का हो सकता है, पॉट्स का हो सकता है, बिल्डिंग का हो सकता है। तो इनकी जब रिमेन्स आपको मिलती है किसी भी जगह पर, तो आप उसको साइट बोल देते हो, क्योंकि वो एक हिस्टोरिक प्लेस बन चुका है, वहाँ पे कुछ ऐसा मिला है जो अर्लीस्ट पीपल यहाँ पर से रिलेटेड है। दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्यों मिली हमें? क्योंकि इवन ऑब्वियस है कि अर्लीस्ट पीपल ने जब बनाया होगा तो कुछ खराब निकले होंगे, कुछ टूट गए होंगे, तो उन लोगों ने वहीं पे वो चीज़ें छोड़ दी। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये चीज़ आपको अर्थ के सरफेस पे भी मिल सकती हैं और अर्थ के अंदर भी मिल सकती हैं, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर या फिर वाटर के अंदर भी मिल सकती हैं। इन चीज़ों के बारे में अब आप आगे पढ़ोगे, बाकी साइट का मतलब यही होता है। अब आगे देखते हैं फाइंडिंग अबाउट फायर, कि आग के बारे में भाई कैसे इनको पता चलता है। अब ये बोल रहे हैं मैप में देखो कुरनूल केव्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले मैप में कि कुरनूल केव्स आपकी आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे ना ट्रेसेस मिले हैं ऐश के, ऐश यानी राख के, एंड ये सजेस्ट करता है कि भाई ये जो आपके अर्लीस्ट लोग थे ये बहुत ही अच्छे तरीके से फैमिलियर थे फायर के यूज़ के साथ। उनको पता था कि फायर कैसे यूज़ करनी है, क्या यूज़ है। देखिए फायर का यूज़ वो बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं, जैसे लाइट के सोर्स के लिए, मीट को रोस्ट करने के लिए, एनिमल्स को स्केयर डराने के लिए, बहुत सारे यूजेस हैं उन लोगों ने भी किए। बाकी यहाँ पे जो नेम्स एंड डेट्स है ना, ये मैं आपको अलग वीडियो में स्पेशली समझाऊंगी, तो इसको अभी यहाँ पर स्किप कर देते हैं। मैं जब भी इसको अलग वीडियो में समझाऊंगी मैं चैप्टर 2 हिस्ट्री करके डाल दूंगी, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, जैसे कि एनवायरनमेंट चेंज होते रहता है। तो अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, यानी 12,000 साल पहले की बात है कि देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे, और रिलेटिवली वार्म कंडीशंस यहाँ पर आ रही थी, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ, ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि देखो बहुत सारी ठंडी जब बहुत ज़्यादा ठंडी जगह होगी तो कैसे आपके ग्रास ग्रो कर पाएंगे। तो जैसे ही वार्म कंडीशंस यहाँ पर चेंज होनी शुरू हुई, वार्म कंडीशन में आपका क्लाइमेट बदलना शुरू हुआ, तो आपके ग्रासलैंड्स का भी डेवलपमेंट हुआ, और इसकी वजह से ग्रास को खाने वाले जो एनिमल हैं जैसे डियर, एंटीलोप, एंटीलोप भी एक डियर का ही टाइप एक तरीके से बोला जाता है। इसका हिंदी मीनिंग अगर आप ढूंढोगे ना तो मृग ही लिखा होता है। गोट, शीप, कैटल, ये सारे एनिमल भी सरवाइव करने लगे, और इनका नंबर जो है वो इंक्रीज होने लगा क्योंकि ये ग्रास खाते थे। एंड दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलो देम, और जो लोग इन एनिमल्स को हंट करते थे वो इन्हें फॉलो करने लगे, और भाई देखने लगे कि यार इनकी फूड हैबिट्स क्या हैं, है ना, इनका ब्रीडिंग सीजन कैसा है, कब आता है कि रिप्रोडक्शन का टाइम। एंड इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग। और यहीं से लोगों में सोचने की शुरुआत होती है कि यार हमें क्यों ना हम इन्हें हर्डिंग बन जाए, क्यों ना हम हर्डर बन जाए, है ना। जो चरवाहे होते हैं, जो लोग आपके एनिमल्स को क्या करते हैं, ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं, और फिर रियरिंग,
पालने वाले भी बन जाए, रेयर करे इन एनिमल्स को, है ना। और यहाँ पे फिशिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए होने लगा था इसके बाद। आगे देखते हैं द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। ऑब्वियस है कि लोगों ने इतना बड़ा सोचना शुरू किया, तो अब ये लोग सोचने लगे फार्मिंग और हर्डिंग की भी। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम वेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस। अब जो ग्रेन बियरिंग ग्रासेस है, जैसे वीट, बार्ले मतलब जौ होता है, वीट गेहूं होता है, राइस चावल होता है आपका, तो ये नेचुरली ग्रो होने लगे थे सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है। उसके बाद मेन वुमेन चिल्ड्रन जितने भी थे, सब लोगों ने इनको कलेक्ट किया एज अ फूड, और उन्होंने सीखना शुरू किया कि भाई कब ये पकते हैं, है ना। और उन्होंने उनके ग्रो करने की चीज़ों को सीखा, और इस तरीके से वो लोग धीरे धीरे फार्मर बनने लगे। उसके बाद पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड टेम एनिमल्स। इवन जो आपके लोग हैं वो लोग जानवरों को पालने की भी सोचने लगे कि भाई हम इनको टेम करते हैं, टेम यानी पालना शुरू करते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने शेल्टर के आसपास फूड को छोड़ना शुरू कर दिया, कि फूड रखना शुरू कर दिया कि अगर फूड रखेंगे तो उसके लालच में आपके एनिमल्स आएंगे, खाएंगे और हम उनको ट्रैप कर लेंगे। इस तरीके से इन्होंने फिर एनिमल्स को अपने घर पे जहाँ पर ये रहते थे वहाँ पे रखना शुरू किया और उनको पालना शुरू कर दिया। और इन्होंने रेस पीपल ने जो पहला एनिमल टेम किया था, पालना शुरू किया था, वो था डॉग का वाइल्ड इंसेस्टर। और लेटर फिर पीपल एनकरेज हुए एनिमल्स को कि भाई यार हमें एक रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव्ड। तो बहुत ज़्यादा जेंटल हुआ करते थे वो जब भी उनके पास कोई एनिमल आता था, क्योंकि अगर वो डराने के जैसे बिहेव करेंगे तो ऑब्वियस एनिमल भागना शुरू करेंगे, नहीं आएंगे दीज एनिमल्स। और इन एनिमल्स में कौन था, जैसे शीप, गोट, कैटल, इवन पिग, सब हर्ड्स में रहा करते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और मोस्टली ये लोग ग्रास ही खाते थे। और आपको पता है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा था, ग्रासलैंड्स इंक्रीज हो रहे थे, है ना, तो वो ऑब्वियस था कि ऐसे जानवर भी बढ़ेंगे। ऑफ्टन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। इवन अब आपके जो अर्लीस्ट पीपल हैं वो इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने लगे जो वाइल्ड एनिमल्स है उनसे, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं ऑब्वियस है कुछ उनमें से कार्निवोर्स होते हैं, है ना, कुछ ओमनिवोर्स होते हैं, तो उनके ये प्रे हो सकते हैं, उनके शिकार हो सकते हैं। एंड दिस इज हाउ दे बिकेम हर्डर्स। तो इस तरीके से ये लोग हर्डर्स भी बन गए, चरवाहे बन गए। ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन कि डॉग ही ऐसा पहला एनिमल इन्होंने टेम क्यों किया, तो इसका आंसर आप मुझे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे आता है डोमेस्टिकेशन। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन की बात की हुई है कि भाई कैसे डोमेस्टिकेशन यहाँ पे आप बोल सकते हो हुआ है ना। ये डोमेस्टिकेशन इन्होंने एक प्रोसेस को नाम दिया हुआ है, तो ये चीज़ भी हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसको मैं इजीली अवेलेबल करवा दूंगी। उसके बाद हम देखते हैं अ न्यू वे ऑफ लाइफ, क्योंकि अब लोग हर्डर्स बन चुके हैं, एनिमल्स रियर करना शुरू कर दिया है, फार्मर्स बन चुके हैं। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं तो वो क्या करेंगे, अब सेटलमेंट उनका शुरू होगा, वो एक जगह पे सेटल करना शुरू कर देंगे। इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट it takes some time to grow. This may be for several days, week, months, in some cases years. When people began growing plants it meant they had to stay in the same place. अब आपको पता है अगर वो कुछ ग्रो करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि फार्मर बन चुके हैं तो उनको एक ही जगह पे रहना पड़ेगा, अदरवाइज वहाँ पे आपकी क्रॉप में अटैक हो सकता है ना। और वाटरिंग कौन करेगा, वीडिंग जो वहाँ पे हो रही है, अनवांटेड जो आपके प्लांट्स आ जाते हैं उनको आउट कौन करेगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी जो कि अर्लीस्ट लोगों ने सोचा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद भाई एज एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सेल। अब ठीक है, इन लोगों ने क्या किया कि ग्रो वगैरह किया ग्रेन को। उसके बाद इन्होंने सोचा यार हमें खाना तो है लेकिन इसको बाद के लिए भी हमें बचाना है एज अ सीड। पीपल हैड टू थिंक वेज ऑफ स्टोरिंग इट। अब उन्होंने सोचे कि किस तरीके से स्टोर करें। इन मेनी एरियाज दे बिगिन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वो बास्केट्स और डक पिट्स इनटू द ग्राउंड। तो बहुत सारे एरियाज में इन लोगों ने बहुत सारे तरीकों से सोचे। कुछ ने सोचा कि भाई हम लार्ज क्ले पॉट्स में रख देते हैं,
कुछ ने सोचा कि हम वो बास्केट्स में रख देते हैं, ये कुछ ने सोचा कि भाई हम लोग ग्राउंड में पिट्स बनाकर उसमें रख देते हैं। फिर से इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या आपको लगता है कि हंटर गैदरर ने भी यहाँ पे पॉट्स यूज किए होंगे। अब आप इसको पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर देने के लिए आप कमेंट में भी मुझे आप लिख कर दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं रियरिंग एनिमल्स। एनिमल पालना शुरू कर रहे हैं। एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, देखो क्योंकि ग्रासलैंड्स इंक्रीज हुए ना, घास के मैदान, तो आपके एनिमल जो घास को खाने वाले वो भी नेचुरली मल्टीप्लाई होते रहेंगे। बिसाइड्स इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, दे प्रोवाइड मिल्क विच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। अब देखिए एनिमल को रियर करने से इनको क्या फायदे होंगे, एक तो इनको मिल्क मिलेगा और एक तो इनको मिलेगा फूड एज अ मीट, है ना। क्योंकि देखो एक तरीके से ये जो एनिमल्स इन्होंने रियर करना शुरू किया, ये इनका एक स्टोर ऑफ फूड हो गया कि कभी भी अगर इनको लगता है कि हमारे पास नहीं है कुछ खाने के लिए, तो ये लोग इनको एज अ सोर्स ऑफ मीट यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर कि फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। तो फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर के बारे में यहाँ पर आप देखोगे, ये हम एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में यहाँ पर शुरू करते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो इस यहाँ से हम जो है यानी फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।